मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज़ लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपनी ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फ़ोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे और इस तरह का इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है। अभी तक जो हमारी प्राथमिक जांच में घोटाला तो बहुत बड़ा है पूरे देश भर में। अभी हमने सिर्फ 5 ऐप का डिटेल देखा तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 95 कंप्लेंट्स हैं। ये बहुत सारी चाइनीज ऐसी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से घोटाला हो रहा है और उत्तराखंड में ही 200 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हमने 29 दिसंबर को पहली एफआईआर दर्ज करके जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें 383, 384, 385 का ग्रुप भी है ब्लैकमेलिंग वाला, जिसमें धोखाधड़ी का ग्रुप भी है 419, 420, 469 और बाकी आईटी एक्ट की धाराएं भी हैं। तो इस भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को, अंकुर ढींगरा को पकड़ा है, जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जांच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा। इन्होंने जो है एक हेक्टर लैंडिकारो प्राइवेट लिमिटेड ये नाम की एक सेल कंपनी बनाई हुई है, उसी से उसका ये इंडियन मास्टरमाइंड लग रहा है। इसमें 5 चाइनीज़ नाम भी इसके सामने आए हैं और उनके बारे में भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो फर्जी कंपनियां हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये पहले गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से करते थे कि सस्ता ऋण देंगे, सस्ते लोन देंगे आपको, पर धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर से इनको हटा दिया गया जब इनकी कंप्लेंट्स हुई, रिपोर्टिंग हुई। तो अब ये एसएमएस भेज करके इस तरह का फ्रॉड्स कर रहे हैं और जब आप इसको डाउनलोड करते हैं और जब उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं लोन लेने के लिए, उस दौरान आपसे ऐसी परमिशन ले लेते हैं आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की, फ़ोटोज़ की, वीडियो गैलरी की, और उस परमिशन के बाद फिर आपसे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये नेशनल लेवल का घोटाला है और दूसरा ये है कि आप लोग इस तरह के जाल में ना आए। पिछले वर्ष इन्होंने जो है पावर बैंक ऐप के माध्यम से 1,500 करोड़ का घोटाला किया था, चाइनीज घोटाला था वो भी, और उसमें 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देते थे। अब आपको सस्ते लोन का झांसा देते हैं। तो इस तरह के जाल में कृपया बिल्कुल ना आए।